प्रदेश सरकार द्वारा कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में कपड़ा व्यापारी संघ द्वारा मंगलवार से 3 दिन तक अपनी दुकानों की लाइट बंद कर ताली और थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को सभी वस्त्र व्यापारियों ने जीएसटी बढ़ोतरी के विरोध में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें शाम 7 बजे से 20 मिनट तक दुकानों की लाइट बंद कर दुकानों के बाहर खड़े होकर ताली और थाली बजाकर जीएसटी में बढ़ोतरी का विरोध किया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जिसका विरोध प्रदेश भर में कपड़ा व्यवसायी कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारी संघ के जिनेंद्र डोसी ने बताया कि अब तक जो जीएसटी 5% लगता था, उसमें केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी करते हुए 1 जनवरी से 12% लागू किया जा रहा है। इससे व्यापारियों पर तो भार पड़ेगा ही, साथ ही आम उपभोक्ताओं पर भी भार पड़ेगा और कहीं न कहीं व्यापारी टैक्स चोरी पर मजबूर होंगे। इसे लेकर पूर्व में भी हमारे प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले थे, परंतु व्यापारियों के पक्ष में सरकार द्वारा कोई उचित फैसला नहीं लिया गया, जिसे लेकर आज व्यापारियों द्वारा 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें मंगलवार से लेकर गुरुवार तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से 7:20 तक अपनी अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दुकानों के बाहर ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे हमारी ताली और थाली की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचे और बढ़ाए गए जीएसटी में हमें राहत प्रदान करें। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो भविष्य में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसमें धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन भी आयोजित होंगे। और कितने दिवसीय विरोध है ये? ऐसा है, केंद्र सरकार ने जीएसटी जो अब तक 5% लगता था, 1 जनवरी 2022 से नोटिफिकेशन जारी करके उसको 12% कर दिया। 12% करने से आम उपभोक्ता को सामान महंगा मिलेगा, परेशान हो जाएंगे। जो आज हमारा व्यापारी बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा है, उसमें रुकावट पैदा होगी। मैं इसके कारण बताना चाहता हूँ। एक सामान्य नियम है, जब जब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोगों की टैक्स देने में रुचि कम होगी, यानी कि कर चोरी निश्चित रूप से होगी। क्यों होगी? 5% के अंदर भी हम लोग परेशान हो रहे हैं व्यापार करने में, तो 12% में तो देने का सवाल ही नहीं। फिर क्या होगा? जो ईमानदार व्यापारी है, जो टैक्स देकर के व्यापार कर रहा है, वो कहीं न कहीं इस व्यापार से बाहर हो जाएगा, या वो कहीं न कहीं चोरी करने के लिए प्रेरित होगा। हम नहीं चाहते। आज हमारा पूरा देश का व्यापारी ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, इसके कारण लाखों करोड़ रुपया सरकार को प्रति माह मिल रहा है। और मैं आपको निश्चित आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस वृद्धि से सरकार को फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। ये कपड़े पर भी है, ये रेडीमेड पर भी है, जूता भी है। रोटी, कपड़ा, मकान एक आवश्यक वस्तु के अंदर आता है। जब जीएसटी का प्रारूप चल रहा था, उस वक्त भी हमने विरोध किया था। विरोध इस बात का है कि सरकार हमारे सामने बताए कि आपका प्रारूप क्या है, आप करना क्या चाहते हो। इसमें जो विसंगतियाँ हमको दिख रही है, क्या वो रहेगी या हमारे हिसाब से ठीक ठाक होगी। हमें केंद्र सरकार ने उस समय आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहिए, जो सबसे निम्न दर होगी वो हम लगाएंगे, उस पर हम आपको लगाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम मान करके चलते थे। 2 या 3% जीएसटी लग करके हमारा सारा कामकाज ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी 5% लगाया। हमने देश हित में, लोक हित में केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए 5% स्वीकार किया, और हम बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है। तो 12% लगाने से आज पूरे देश के अंदर आंदोलन है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर व्यापारी नाराज है। और कहने को ये कहा जाता है कि भाई व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं केंद्र सरकार के साथ में अपना मत या अपनी विचारधारा रखता है। आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें भी विभाजन होगा, इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।